In this video, we will discuss about class 6 Python programming for practical examination. आज के वीडियो में हम लोग Python programming के बारे में सीखेंगे, कैसे हम लोग सिंपल Python प्रोग्राम प्रैक्टिकल के लिए सीख सकते हैं। फर्स्ट, Python प्रोग्राम करने के लिए हमें कोई भी Python एडिटर ओपन कर लेना चाहिए, जिसको IDE बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अभी मेरे पास दो IDE है Python के लिए, एक है Python IDLE और एक है VS Code। फर्स्ट Python IDLE में करके दिखाता हूँ। इसके लिए हमें स्टार्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे तुम सर्च करो IDLE। सर्च करने के बाद ये वाला लिंक आएगा IDLE Python, उसके बाद वर्जन नंबर होगा, वहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद Python ओपन हो जाएगा। अब Python ओपन होने के बाद यहाँ पे तुम देखना 3 एरो मार्क्स है, इसका मतलब ये है इंटरमीडिएट मोड। इंटरमीडिएट मोड में क्या होता है, जब भी हम कोई कमांड टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो उसका आउटपुट डायरेक्टली आ जाते हैं। और एक मोड होता है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में हम लोग सेट ऑफ स्टेटमेंट एक साथ लिखेंगे, लिखने के बाद एक साथ हम उसको कंपाइल करेंगे और उसका आउटपुट आ जाएगा। सो ये दोनों इंटरमीडिएट मोड है, एक दो लाइन प्रोग्राम जस्ट टेस्ट करने के लिए, और एक लंबा प्रोग्राम लिखने के लिए स्क्रिप्ट मोड यूज होता है। फर्स्ट हम लोग कुछ प्रोग्राम ट्राई करते हैं, कुछ स्टेटमेंट, जैसे हमें कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के लिए जैसे दो नंबर को ऐड करना है, 2 + 3। अब देखना डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 5। 8 × 8 डायरेक्ट आंसर 64। 5 / 2 आंसर 2.5। सो ऐसे हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। डायरेक्ट नंबर की जगह पर हम लोग वेरिएबल भी रख सकते हैं। जैसे मान लो a वैल्यू दे दिया 5, यहाँ पे a होगा वेरिएबल और 5 है इसका वैल्यू। और एक वेरिएबल ले लिया b इक्वल b का वैल्यू मान लो 6, सो a 5 b 6। और एक वेरिएबल मैंने ले लिया, उसका वैल्यू दे दिया a + b। अब अगर मैं c को प्रिंट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा। सो प्रिंट ब्रैकेट के अंदर c। यहाँ पे देखना आउटपुट हो गया 11। सो ऐसे हम लोग दो नंबर को पाइथन में ऐड कर सकते। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो जस्ट हम लोग लिख सकते a - b और b - a। मल्टीप्लाई करने से a × b भी लिख सकते हैं। यही सेम प्रोग्राम हम लोग यूजर से इनपुट लेके भी कर सकते हैं, पर उससे पहले टेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मोबाइल में वीडियो देख रहा होगा उसको टेक्स्ट छोटा छोटा दिख रहा होगा। इसके लिए हम लोग जाएंगे ऑप्शन कॉन्फ़िगर IDLE। यहाँ पे टेक्स्ट साइज है 18, अच्छा मैं कर लेता हूँ 22। अब थोड़ा बड़ा हो गया है। अब यही प्रोग्राम अगर a और b का वैल्यू मुझे यूजर से लेना है तो मुझे एक स्टेटमेंट लिखना होगा। जैसे हो गया फर्स्ट a इक्वल, एक फंक्शन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, वो फंक्शन का नाम होगा int। अब ये फंक्शन हम लोग यूज क्यों करते हैं, इसका भी रीजन है। जैसे पाइथन से अगर कोई भी इनपुट हम लोग कंप्यूटर से लेते हैं तो वो स्टोर होता है एज ए कैरेक्टर, और कैरेक्टर के साथ हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो वो कैरेक्टर को हम लोगों को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। वो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। सो INT के अंदर हम लोग लिखेंगे इनपुट फंक्शन। इनपुट कीबोर्ड से कोई भी इनपुट कलेक्ट करने के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। और यहाँ पे विथ इन इन्वर्टेड कोमा हम लोग एक मैसेज लिखेंगे, जैसे कि एंटर द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा यू कैन यूज आइदर डबल और सिंगल। सो यहाँ पे हम एक मैसेज लिख देंगे, जैसे एंटर द वैल्यू ऑफ a। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो और
ब्रैकेट दो बार क्यों क्लोज किया, क्योंकि एक इंटीजर का ब्रैकेट है और एक इनपुट का ब्रैकेट है। अब जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो ये मैसेज आ गया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मान लो 7। अब ये लाइन फिर से मैं रिपीट करूंगा बी के लिए, बी इक्वल INT, फिर इनपुट, फिर एक मैसेज एंटर द वैल्यू ऑफ बी और ब्रैकेट दो बार क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा भी क्लोज होगा। अब फिर से बी का वैल्यू पूछ लिया 8। अब अगर मैं और एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, सी इक्वल ए प्लस बी। अब अगर मैं प्रिंट सी लिख दिया, द वैल्यू ऑफ सी इज कॉमा सी। अब इसको प्रिंट करने से ये आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ सी इज 15 बिकॉज 7 + 8 इज 15। अब प्रिंट में क्या करना है, अगर हम लोग को कोई वेरिएबल डिस्प्ले करना है विथ स्ट्रिंग विथ कैरेक्टर्स, जैसे ये हो गया हम लोग का खुद का स्ट्रिंग, ये वेरिएबल में स्टोर नहीं है। इसके साथ अगर कोई वेरिएबल डिस्प्ले करना है तो हम उसको एक कॉमा ऑपरेटर यूज करेंगे, उसके बाद वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे और वेरिएबल नाम में कभी भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालना है, ये याद रखना होगा। अब सेम प्रोग्राम को अगर हम स्क्रिप्ट मोड में करें, जैसे ये प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम होगा राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द समेशन ऑफ 2 नंबर्स। यही प्रोग्राम अगर हम लोग को स्क्रिप्ट मोड में करना है तो क्या करेंगे, फाइल, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे न्यू फाइल में और ये है स्क्रिप्ट मोड। यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल खुल जाएगा और यहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे इसका भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज, और 22 पहले से ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया a इक्वल INT, फिर से इनपुट और एक मैसेज एंटर वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पे एंटर की प्रेस करने से कोई आउटपुट नहीं आता है क्योंकि ये स्क्रिप्ट मोड है। यहाँ पे हम लोग पूरा प्रोग्राम कंप्लीट लिख के एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे, b इक्वल, फिर यही वाला मैसेज रिपीट होगा INT इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ b। हो गया। उसके बाद हम लोग फिर से लिखेंगे c इक्वल a प्लस b, फिर हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट द वैल्यू ऑफ c इज, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा c। अब ये प्रोग्राम हो गया। जब हम लोग स्क्रिप्ट मोड में कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, फर्स्ट इसको सेव करना होता है। सो फाइल मेन्यू में जाना होगा और सेव, हम लोग कोई भी चूज कर सकते हैं, सेव और सेव एज। मैं सेव को चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें फोल्डर चूज करना है, कहाँ पे तुम सेव करोगे। डेस्कटॉप चूज कर सकते हो या तो डॉक्यूमेंट चूज कर सकते हो, ये अपने ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट फोल्डर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे फाइल का नाम होगा, कोई भी नाम दे दो, मैं दे दिया फाइल का नाम प्रोग्राम। उसके बाद क्लिक ऑन सेव। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, उसके लिए रन मेन्यू में जाना पड़ेगा और F5 और शॉर्टकट की F5 भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये प्रोग्राम रन हो गया, एंटर द वैल्यू ऑफ a 8, एंटर द वैल्यू ऑफ b 9, द वैल्यू ऑफ c इज 17। ऐसे हम लोग एक प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड में ये लिख सकते हैं। अब ये है आउटपुट विंडो, इंटरमीडिएट स्क्रीन। अगर फिर से स्क्रिप्ट मोड में तुम्हें मूव करना है तो ये विंडो को क्लोज कर सकते हो या तो डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके तुम स्क्रिप्ट मोड में मूव कर सकते हो। ये विंडो को क्लोज करने से भी कुछ नहीं होगा, तुम आराम से क्लोज कर सकते हो। अब सपोज ये प्रोग्राम ये लाइन लिख के बिना भी हम लोग कर सकते हैं,
थर्ड वाला लाइन जो c इक्वल a प्लस बी, अगर इस लाइन को हम लोग यहाँ से हटा दे तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली a इक्वल b लिख सकते हैं, तभी भी हमारा आंसर सेम ही होगा, a प्लस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे द सम इज a प्लस बी। और सेम प्रोसेस फाइल सेव। अभी अगर ये प्रोग्राम को किसी और नेम से सेव करना है तो सेव एस में क्लिक करना है, अगर सेम नेम से सेव करना है तो सेव। सपोज मुझे कोई और नेम से सेव करना है तो सेव एस, और यहाँ पे हम नाम दे दिया प्रोग्राम 1। फिर रन करने के लिए रन मॉड्यूल। यहाँ पे आ गया वैल्यू ऑफ a 9, वैल्यू ऑफ b 4, सो द सम इज 13। ऐसे हम लोग ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब सपोज मुझे a और b का वैल्यू स्वैप करना है। स्वैप मतलब a का वैल्यू b को देना है, b का वैल्यू a को देना है। मान लो a is 2, b is 3, मुझे ऐसे प्रिंट करना है द वैल्यू ऑफ a is 3, b is 2, मतलब इंटरचेंज। तो इसके लिए ये दो लाइन सेम टू सेम होगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे a कॉमा b, मतलब दो वेरिएबल का वैल्यू एक साथ हम लोग असाइन कर रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे इक्वल, हम यहाँ पे लिखेंगे b कॉमा a। अब क्या होगा, a और b का वैल्यू पहले से ही मेरे पास होगा। अब यहाँ पे मैं फिर से लिखा a कॉमा b इक्वल b कॉमा a। सो फर्स्ट हम आएंगे a में। सो a में क्या होंगे, b में जो भी वैल्यू पहले से स्टोर है वो a में आ जाएगा, और फिर b में आएंगे। b में क्या होगा, a में जो भी वैल्यू स्टोर होगा वो b में स्टोर हो जाएगा। तो इसी हिसाब से दोनों का वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रिंट स्टेटमेंट दो बार लिखना होगा, एक बार जैसे द वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग, फिर से b के लिए द वैल्यू ऑफ b आफ्टर स्वैपिंग। सो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट होगा द वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग कॉमा यहाँ पे होगा a। अगर अच्छे से नोटिस करो तो दिखाई देगा जो भी हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं वो ग्रीन कलर में होता है, और वेरिएबल नेम नॉर्मली ब्लैक कलर में डिस्प्ले करता है पाइथन आईडीएलई में। तो ये याद रखना, अगर सपोज कभी भी तुम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के लिए भूल जाओ तो पूरा ग्रीन कलर में आ जाएगा। तो इसी से तुम लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक है। अब फिर से यही लाइन रिपीट करना है। सो प्रिंट, फिर से प्रिंट द वैल्यू ऑफ b आफ्टर स्वैपिंग, यहां पे होगा b। प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अभी प्रोग्राम को सेव करना है। सेम, अगर दूसरे नेम से सेव करना है तो सेव एस, सेम नेम से सेव करने के लिए डायरेक्टली सेव। अब इसको मैं नाम दे दिया प्रोग्राम 2। फिर से रन में जाना है, रन मॉड्यूल करना है, वैल्यू ऑफ a 6, वैल्यू ऑफ b 2। अब यहाँ पे देखना द वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग 2, द वैल्यू ऑफ b आफ्टर स्वैपिंग 6। सो दोनों का वैल्यू इंटरचेंज हो गया। अब सपोज मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जहां पे मुझे एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 लाइन अभी नहीं चाहिए, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे हम लोग a और b के जगह में दे देते हैं l एंड b, l फॉर लेंथ, b फॉर ब्रेथ। सो हम लोग लिख सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, और ये मैसेज के लिए लिख सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ब्रेथ। फिर हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे एरिया इक्वल l इंटू b। अब हम लोग प्रिंट एरिया करने से हो जाएगा। प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो एरिया इक्वल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से एरिया।
अब याद रखना, वेरिएबल में जब मैं एरिया को डिक्लेयर किया तो स्मॉल लेटर में था, तो यहाँ पे भी मुझे स्मॉल लेटर में ही लिखना है। अगर मैं एरिया को एक कैपिटल लिख दूँ तो ये काम नहीं करेगा। सो ये याद रखना है। फाइल को सेव कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं 3। अब रन। अब शॉर्टकट कैसे करते हैं, F5, लेंथ 9, ब्रेथ 5, सो द एरिया इज 45। तो ऐसे हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया पाइथन आईडीएली में कैसे हम लोग प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में लिख सकते हैं। वो भी एक एडिटर है पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए। नॉट ओनली पाइथन, विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, जस्ट हमें उसका कंपाइलर को डाउनलोड करना होता है। तो पहले मैं खोल लेता हूँ वो विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, ये आ गया। अब फर्स्ट स्क्रीन ऐसे दिखता है विजुअल स्टूडियो कोड का। यहाँ पे पहले जो भी मैं प्रोग्राम ओपन किया था वो सब आ जाएगा। पहले उसको क्लोज कर लेता हूँ, ये सब का ज़रूरत नहीं है अभी। अब मुझे फाइल लैंग्वेज चूज करना होगा। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में सिलेक्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज को सिलेक्ट करता हूँ पाइथन। पाइथन ले लिया। अब सपोज मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा जहाँ पे मैं कोई भी यूजर का नेम, एज और क्लास, ये तीन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा और उसको प्रिंट करूंगा। सो पहले होगा नेम के लिए वेरिएबल ले लिया n इक्वल इनपुट। यहाँ इनपुट के अंदर एंटर योर नेम। फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं। यहाँ पे एज के लिए a इक्वल इनपुट एंटर योर एज। फिर एक वेरिएबल क्लास के लिए c, इनपुट एंटर योर क्लास। अब तीनों को प्रिंट करना है। पहले लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे नेम इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा n, फिर प्रिंट। अब आएगा एज, फिर से वही मेथड होगा कॉमा a, प्रिंट क्लास और ये होगा C। सो ये प्रोग्राम हो गया। अब हमें प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के लिए फाइल सेव, नाम कोई भी दे सकता है, जैसे दे दिया P1। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे रन एंड स्टार्ट डिबगिंग, और सिंपली ये वाला बटन रन एंड डिबग में क्लिक करेंगे और रन एंड डिबग में फिर से यहाँ पे चूज कर लेंगे पाइथन डिबगर और यहाँ पे पाइथन फाइल। सो कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो टर्मिनल में यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, एंटर योर नेम, लेट्स द नेम बी XYZ, एंटर योर एज 12 और क्लास 6। सो ये आ गया XYZ, S12, एज 12 एंड क्लास 6। तो ऐसे हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं।
और ये भी ऑप्शन है, अगर किसी के पास कंपाइलर डाउनलोडेड नहीं है और तुम्हें नहीं आता है कैसे कंपाइलर को डाउनलोड करना है, तो तुम कोई भी ब्राउज़र में चले जाओ, वहाँ पे सर्च करो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, तो उसको सर्च करो, ये वाला लिंक पे क्लिक कर लो। कोई भी लिंक इंटरप्रेटर तुम कर सकते हो, सो ये वाला लिंक थोड़ा अच्छा है, यहाँ पे क्लिक कर लो और यहाँ पे तुम लिख सकते हो, जो पहले से लिखा हुआ है उसको रिमूव कर सकते हो, उसको रिमूव कर दो। जैसे मुझे सम ऑफ 2 नंबर करना है, a = 5 b = 7, प्रिंट a + b। सो प्रोग्राम को रन करने के लिए जस्ट रन में क्लिक करो, 12 आ गया। सो ये ऑप्शन है जिसके पास कंपाइलर नहीं है, जिसके कंप्यूटर में पाइथन कंपाइलर नहीं है पर तुम्हें पाइथन प्रैक्टिस करना है, तो जस्ट ब्राउज़र में जाओ, पाइथन इंटरप्रेटर या तो कंपाइलर सर्च करो, जो लिंक आएगा वो लिंक को ओपन करो और यहाँ पे तुम आराम से कर सकते हो। जैसे अगर सपोज मान लो मैं अब सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए मुझे रेडियस चाहिए होगा। सो r = int, फिर से इनपुट ब्रैकेट में एंटर रेडियस, फिर नेक्स्ट लाइन में जाना है। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के लिए CIR ले लेते हैं, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला है 2πr। सो 2 × पाई का वैल्यू 3.14 और r तो है ही हमारे साथ r, और उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे सर्कमफ्रेंस को, सो CIR। अब प्रोग्राम को रन करने से एंटर रेडियस लेट इट बी 8, सर्कमफ्रेंस है 50.24। सो ऐसे हम लोग पाइथन प्रोग्राम ऑनलाइन भी कर सकते हैं विदाउट डाउनलोडिंग एनी सॉफ्टवेयर। I hope you have clear your practical practice regarding Python. If you have any confusion in any other thing, especially in foundation level like class 6-7 level, you can write in comment section. Thank you for watching. See you in a new video. Till then, take care and bye.